आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है मेरी वीडियो में आने का। तो इस बार हम आपके सामने मार्च का सेकंड वीक के करंट अफेयर्स हैं तो वो लेकर आए हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप समझते ही हैं, तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। और पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन देखिए। और यदि आपको लोगों को इन क्वेश्चनों के जवाब पहले से ही पता है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है NUCFDC का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्तीय विकास नियम। दूसरा है सहकारी वित्तीय विकास निगमों द्वारा संघ। तीसरा राष्ट्रीय सहकारी वित्तीय और विकास निगम। चौथा है कोई भी नहीं। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से होना चाहिए ए। ये रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर है सी, राष्ट्रीय शहरी साहित्य वित्त और विकास नियम। शहरी सरकारी बैंकों यूसीबी के लिए छत्र संगठन के रूपों में करता है। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। NUCFDC का प्राथमिक राष्ट्र लक्ष्य क्या है? इसका जो आंसर है, 4 आंसर हैं। पहला है कृषि क्षेत्र में मजबूत करना, शहरी क्षेत्र को डिजिटल भुगतान में जब बढ़ावा देना, शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक और मजबूत बनाना, ग्रामीण सहायक बैंकों को नियुक्त करना। मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, ये सही है। इसका आंसर जो है, ये इसका आंसर वैसे ही है, अभी जो पहला क्वेश्चन था उस पर डिपेंड करता है दूसरा आंसर भी। बात करते हैं तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? आंसर है औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण, जौनपुर को अयोध्या ब्रांड से मिर्ज़ापुर से जोड़ना, जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार, ग्रामीण गांव में शहरी केंद्रों से जोड़ना। तो मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए, ग्रामीण गांवों को शहरों से जोड़ना। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, जौनपुर को अयोध्या वाराणसी से मिर्ज़ापुर से जोड़ना। तो ये है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश से जौनपुर से धर्मपथ की आधारशिला रखी। धर्मपथ जौनपुर के अयोध्या वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ेगी। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 को मुख्य विषय क्या है? अवैध वन्यजीव व्यापार के बारे में जागरूकता, लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण के डिजिटल नवाचार, जलवायु परिवर्तन में खतरों की खोज, वन्य जीवन में सुंदर जश्न मनाना। तो इसके हिसाब से मेरा होना चाहिए विश्व वन्य जीव से आप एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि विश्व वन्य जीव यानी कि वन्य जीव मतलब यानी कि जानवरों से रिलेटेड, अवैध वन्य जीव व्यापार में जागरूकता। तो ये गलत आंसर है, राइट आंसर है लोगों और ग्रहों को जोड़ना। बात करते हैं पाँचों क्वेश्चन है डेफ कन्वेंट्स 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजनीतिक व्यवसाय को सुविधाजनक प्रदान, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना, रक्षा खरीद प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। तो जिन जिन लोगों को इसका आंसर पता है वो ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ये होना चाहिए। ये रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर है बी, स्वदेशी रक्षाचार द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली से डेफनेट 2024 को उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना है और देश की रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
बात करते हैं छठवां क्वेश्चन है 2 फरवरी से 21 मार्च तक राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान दिवस क्या है? 2 फरवरी से 31 मार्च तक आपको क्या होना चाहिए? ये करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही का है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसके आंसर है एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी, एक फूड कार्निवल, एक शानदार फूल उत्सव, एक संगीतीय महोत्सव। इसका जो आंसर है वो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो है वो सी होना चाहिए, एक शानदार फूल उत्सव। ये राइट आंसर है। इसमें हम लोग घूम कर भी आए थे, ये राष्ट्रपति भवन के बराबर में ही था। तो चलिए 7वां क्वेश्चन है नए इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली के लागू करने के लिए कौन सा गठन जिम्मेदार होगा? भुगतान एग्रीगेट पीए, एनपीसीए, भारत डिपोलो लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन और भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसके हिसाब से होना चाहिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा। 8वां क्वेश्चन जो है वो है गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर है कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। तो इसके हिसाब से मेरा जो आंसर बनता है वो बी बनता है। आपके हिसाब से कौन सा बनता है वो कमेंट में करके बताइए। ये भी राइट आंसर है। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यह संशोधन फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बात करते हैं 9वां क्वेश्चन ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर है सिंचाई सुविधा को बढ़ाना, उपभोक्ता के लिए सब्सिडी प्रदान करना, किसानों के भंडारण को आसान बनाने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर जो है किसानों को भंडारण सरल और आसान प्रदान करने के लिए मेरे हिसाब से है। बाकी आज आपके हिसाब से क्या है वो कमेंट करके बताइए। ये भी राइट आंसर है। और इसके ई किसान उपज निधि पहल प्रौद्योगिकी की मदद में किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने की सहायता देगी। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके जो आंसर है हावड़ा मेट्रो, एस्प्लेंडे हावड़ा मैदान या सॉल्ट टेल्क सेक्टर बी। इसका जो आंसर जो बनता है वो मेरे हिसाब से बनता है डी सॉल्ट टेल्क शो वी। तो बाकी आपके हिसाब से क्या बनता है? ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है हावड़ा। नदी के नीचे स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन है जिसकी सुरंगें जल स्तर से 32 मीटर नीचे तक फैली हुई हैं। ओह मैन। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है पानी के अंदर मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे से गुजरती है? आंसर है हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा या यमुना। तो इसका जो आंसर जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा ब्रह्मपुत्र। आपके हिसाब से क्या होगा वो ज़रूर बताइए। रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है हुगली। मेट्रो सुरंग हुगली नदी के नीचे चलती है जो इसे भारत में किसी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली सुरंग बनाती है। 12वें क्वेश्चन में हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ मिली है? ये खास तौर से ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे हिसाब से जो इसका जो आंसर है नवाब शरीफ है डी। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है शहबाज शरीफ। ये इसका राइट आंसर, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा नाम को देख के थोड़ा सा हो गया, क्योंकि नवाब शरीफ के नाम से था लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई। तो 4 मार्च 2024 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए इन्होंने।
बात करते हैं 13वां क्वेश्चन है ना, शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से संबंधित है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पॉपुलर पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इस्लाम, सॉरी इंसाफ। तो इनका ये 4 आंसर है। इसमें आपके हिसाब से क्या लगता है? वैसे मेरे हिसाब से बी लगता है, ये राइट आंसर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्टी से हैं। बात करते हैं 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? ओम बिरला, अतिम भास्कर दुग्गल, कनिष्क शर्मा या वैष्णव चौपाई। इसका मेरे हिसाब से डी होगा, चौपाई, वैष्णव चौपाई। इसका राइट आंसर है यतिन भास्कर दुग्गल। हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव चौपाई और राजस्थान की कनिष्क शर्मा ने क्रमश दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आंसर है साहित्य, नृत्यकाल, केवल नृत्य या केवल संगीत। इसका संगीत नाटक अकादमी यानी कि ये है, इसका है ए, बी, इसका है बी। इसमें सारे कैटेगरी जुड़ी होती है, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, साहित्य क्षेत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2024 और 23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित से किया है। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन में, निखिल होली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार के किस रूप में किसको चुना गया है? आंसर है रॉबर्ट एफ डाउनी जूनियर, डोनाल्ड ट्रंप, निखिल होली या जॉन वाइडन। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा डोनाल्ड ट्रंप, ये राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिका राजदूत और रिपब्लिकन उम्मीदवार निखिल होली के अपने 2024 के राष्ट्रीय अधिनियम के निलंबित कर दिया है। हेली के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2024 रिपब्लिकन नामांकन के आखिरी प्रमुख उम्मीदवार बने हुए हैं। बात करते हैं 17वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है? 21 जून, 1 मई, 15 अप्रैल या 8 मार्च। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अप्रैल। सॉरी, ये गलत आंसर है, राइट आंसर है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान के पहचानने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। अब बात करते हैं 18वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव के नाम क्या है? आंसर है कठोत्सव, साहित्योत्सव, काव्योत्सव, साहित्य महोत्सव। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, साहित्य महोत्सव। ये गलत आंसर है, राइट आंसर है साहित्योत्सव। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव 11 से 16 मार्च तक 2024 तक आयोजित किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए रचनात्मक को समर्पित करती है? आंसर है टेक क्रिकेटर अवार्ड, ग्रीन चैंपियन, वर्ष का निर्धन या सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार। तो इसका जो आंसर जो होगा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। इसका जो आंसर जो होगा वो है डी, कहानीकार पुरस्कार है। ये गलत आंसर है, राइट आंसर है ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 20वां क्वेश्चन है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? और आंसर है तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली या बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय बागवानी मेला यानी कि वो है तिरुवनंतपुरम। सॉरी, रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर है बेंगलुरु। 21वां क्वेश्चन है, केनिया पानी और किस राज्य का 26वां जिला बना है? मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरम या लद्दाख। केनिया पानियोर, तो ये मणिपुरम का राज्य बना है। सॉरी, गलत आंसर है, राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का
26वां राज्य बना है। 22वां क्वेश्चन है, किस राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? किस राज्य में? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, उत्तराखंड। सॉरी, राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। 23वां क्वेश्चन है, रिलायंस ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है अनुष्का शर्मा, नयनतारा, कैटरीना कैफ या कियारा आडवाणी। तो इसका जो राइट आंसर है बी, नयनतारा। राइट आंसर है ये न्यू। 24वां क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर के किस सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है मयंक अग्रवाल, मनोज तिवारी, प्रणव तांबे या शाहनवाज प्रवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका जो राइट आंसर है प्रणव तावड़े। राइट आंसर है शाहनवाज नदीम। बात करते हैं 25वां क्वेश्चन, हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? शिक्षाविदी, अर्थशास्त्री, पुरातत्वविद या इतिहासकार? ये थे शिक्षाविदी। रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है पुरातत्वविद। तो मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। मेरे 25 जो क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो पूरे हो चुके हैं, क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा और मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के पास मेरी वीडियो भेजें। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।